नमस्कार, फिर से एक बार स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे। आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, मिल के साथ में पढ़ेंगे, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है कि ग्रीन हाउस और भूमंडलीय तापमान, ग्लोबल वार्मिंग। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत आसान तरीके से मैं ग्रीन हाउस को समझाऊंगा और फिर ये हमारी पृथ्वी भी एक ग्रीन हाउस ही है, तो इसको भी हम लोग आसानी से समझेंगे, पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक है कि हरित गृह क्या है। सबसे पहले इसको समझना बहुत आसान तरीके से। हरित मतलब क्या होता है? हरित मतलब होता है हरा, और गृह मतलब क्या होता है? घर। गृह मतलब होता है घर, हरा घर। ठीक है, तो ये आया कहाँ से और कैसे इसकी शुरुआत हुई, तो इस चीज़ को हम लोग इसमें देखेंगे। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर कि यूरोपियन देशों में जहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है और साल के ज़्यादातर समय में शीत ऋतु रहती है, वहाँ पर एक घर बनाया गया कांच का, शीशे का, और उसमें साग सब्जी, फल फूल तैयार किया जाने लगा। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसी बात को समझना है। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर मैंने एक इस तरीके से एक घर बना दिया। ठीक है, एक मैंने घर बना दिया। अब हुआ क्या कि ये जो घर होगा वो पूरे कांच का होगा। ठीक है, इसकी छतें भी कांच की होंगी, दीवारें भी कांच की होंगी। तो शीशे की दीवार में यहां पर अगर सन है तो यहां से सनलाइट अंदर की तरफ प्रवेश करेगी, लेकिन जब सूर्यास्त हो जाएगा तो इसमें मौजूद जो ऊर्जा है वह बाहर निकलने का प्रयास करेगी। लेकिन ये कांच की, इसका एक अपना नेचर है कि ये अंदर के हीट को ये बाहर जाने से क्या करेगा, रोक देगा। अर्थात ये कांच के घर में जो भी हीट कलेक्ट है, ये क्या होगा, ये फिर मुड़ करके वापस जो है इसी में रह जाएगा। अब इसमें जो भी साग सब्जी, फल फूल उगाए जा रहे हैं, उनको जितना टेम्परेचर की जरूरत है उतना टेम्परेचर इसमें मेंटेन किया जाएगा। ये सारी चीजें कंप्यूटराइज होती हैं। कंप्यूटर से उसकी ह्यूमिडिटी कितनी है, टेम्परेचर कितना है, किसी भी, जैसे मान लीजिए टमाटर का पौधा लगाना है, तो टमाटर के पौधे के लिए उगते समय कितना हीट की जरूरत है, कितना उसमें ह्यूमिडिटी की जरूरत है, कितने उसमें पानी की जरूरत है, ये सारी चीजें कंप्यूटर से ये करके इसमें फल साग सब्जियां उगाई जाती हैं। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया एक जो मैन मेड ये ग्रीन हाउस है। अब इसमें चूंकि सारी साग सब्जियां, फल फूल, ये सब देखने में कैसे लगते हैं, ग्रीन लगते हैं, हरे लगते हैं, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया ग्रीन हाउस। ठीक है, अब हम लौटते हैं ग्रीन हाउस के बाद। इसी तरीके का ग्रीन हाउस हमारे वायुमंडल में भी है, जो हम लोगों को और हमारे पृथ्वी पर मौजूद जितने भी पेड़ पौधे हैं उन्हें हरे भरे रखने में मदद करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है, अब देखिए, कल्पना कीजिए या सपोज कीजिए कि ये हमारी पृथ्वी, ठीक, हमारे पृथ्वी पर बहुत प्रकार के पेड़ हैं। ठीक है, इस तरीके से पौधे हैं, ये सब हैं, और ये सूर्य की रोशनी से ये क्या हो रहे हैं, ये सभी ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, दिन के समय तो सूर्य है, सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर आ रही है, और ये सारी वनस्पतियां जो हैं उस सूर्य से जो है एनर्जी को प्राप्त कर रही हैं, और यही एनर्जी को
फिर ट्रांसफर कर रही है जो इसको खा रहा है उसको, ठीक है। लेकिन कल्पना कीजिए कि सूर्य नहीं है रात के समय, तो अगर हमारे वायुमंडल में अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होती तो हमारा वायुमंडल दिन में अगर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर है तो रात में उतना ही माइनस हो जाता। अगर ये गैसें नहीं होती तो सब कुछ क्या हो जाता, सब कुछ सुहा हो जाता। यानी दिन में अगर 30 डिग्री टेम्परेचर है तो रात में -30 डिग्री होना है, मतलब समझ रहे हैं। तो 0 डिग्री पर क्या होता है, पानी बर्फ बन जाता है। और जब -30 में जाएगा तो फिर क्या होगा इसका परिणाम। अब देखिए यहां पर एक लेयर पाया जाता है, यहां पर हमारे वायुमंडल में एक लेयर पाया जाता है जिसे ग्रीन हाउस गैसेज बोलते हैं। ये लेयर ग्रीन हाउस गैसों का होता है। जिस प्रकार से मैंने अभी कांच के घर का जो पैटर्न आप लोगों को समझाया वही चीज यहां भी है। तो ये ग्रीन हाउस गैसें क्या करती हैं, सूर्य से आने वाली ऊर्जा को हमारे वायुमंडल में घुसने देती हैं। लेकिन रात के समय जब ये ऊष्मा वापस वायुमंडल में जाना चाहती है तो इन्हें ये क्या कर देती हैं, रोक देती हैं, और ये फिर वापस यहां से लौट करके हमारे वायुमंडल में आती रहती है, जिससे हमारा वायुमंडल रात के समय भी उतना टेम्परेचर मेंटेन किए रहता है जितना जीवधारियों के लिए, पेड़ पौधों के लिए उचित है। तभी हम लोगों का जीवन यहां पर संभव है, वरना जीवन संभव नहीं होता। अब देखिए ये तो ठीक है, ये बात रही। अब देखिए ये कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैसेस में मुख्य रूप से है कौन, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS, ये प्रमुख रूप से गैसें यहां पर विद्यमान है हमारे वायुमंडल में। और ये हमारे लिए क्या करती हैं, तो कंबल का काम करती है। जैसे रात में हम लोग कंबल ओढ़ करके सो जाते हैं और अपने शरीर के हीट को मेंटेन रखते हैं जाड़े के दिनों में, उसी तरीके का ये काम ये कर रही है, ठीक है। लेकिन ये तो अच्छी बात है भाई, हो रहा है, ठीक है, होना चाहिए, तभी सारा जीवन है। लेकिन अब यहां पर एक टॉपिक मैंने यहां पर लिखा, भूमंडलीय ऊष्मन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अब इस चीज को समझना जरूरी है कि यहां पर अगर मौजूद जो भी ये गैसें हैं जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैस के नाम से जान रहे हैं, तो ये तो बहुत सिस्टम अच्छा है, नेचर ने इसको क्रिएट किया। लेकिन हम लोग मनुष्य तेज बुद्धि होने के कारण सारी समस्याओं का जड़ हम लोग हैं। अब यहां पर हम लोगों ने क्या किया कि नाना प्रकार के उद्योग धंधे, कल कारखाने, नाना प्रकार के मोटर व्हीकल्स, जितनी सारी चीजें हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का उत्सर्जन जो कर रही हैं, उनको हम लोगों ने अपने नेचर में क्या करना किया, स्टार्ट कर दिया, उनका यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब एक कल्पना कीजिए आप कि यहां से और ओजोन, ये आपका जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, यहां से यहां तक इसका एक निश्चित लिमिटेशन है, एक दूरी है। लेकिन हम लोग कंटिन्यू यहां पर ये सारी चीजें कर रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं, यहां पर हम लोग प्रमुख रूप से कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, लकड़ी दहन, वन विनाश, वनों में आग, औद्योगिक क्रांति, ये सब हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ रही है। अब देखिए जब ये मात्रा बढ़ रही है तो स्वाभाविक बात है कि यहां से कोई भी अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में जाएगी तो ये इस लेयर में आकर के जमा हो जाएगी।
ये गैसें लगातार बढ़ रही हैं, लगातार हम लोग इसका यूज कर रहे हैं, लगातार ये बढ़ रही है और इसकी जो मोटाई है वायुमंडल में वो बढ़ रही है। अब वायुमंडल की जो मोटाई है, जो जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लेयर है, ये लगातार बढ़ रहा है और हमारे बीच और वायुमंडल यानी कार्बन डाइऑक्साइड के वायुमंडल के बीच में जो दूरी है वो कम हो रही है। तो कम हो रही है और यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि सूर्य से आने वाली ऊर्जा यहाँ पर आती है लेकिन ये वापस नहीं जाती है, तो ये स्वाभाविक रूप से इसमें गर्मी बढ़ेगी। जितना छोटा होते जाएगा उतना इसमें क्या होते जाएगा, इसकी गर्मी बढ़ेगी। इसीलिए हमारे पृथ्वी पर ये क्या हो रहा है, ये गर्मी बढ़ रही है। इसका यही कारण है। इसमें आप लोगों को मैंने बताया कि प्रमुख रूप से कोयला हम लोग जलाते हैं जिससे धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड है। खनिज तेल का हम लोग यूज करते हैं, खनिज तेल का हम लोग नाना प्रकार से यूज करते हैं, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। चाहे कल कारखाने हो या फिर मोटर व्हीकल्स हो या जो भी हो, प्राकृतिक गैस का हम लोग यूज कर ही रहे हैं। प्राकृतिक गैस को जलाते हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। लकड़ी दहन होता है, लकड़ियों को जलाते हैं। वन विनाश हो रहा है, जंगल में आग लग रहा है। अब वन विनाश का मतलब यहां पर ये चीज है कि जंगल या पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो अगर ये बीच का जो एक एलिमेंट है जो हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेता है और ऑक्सीजन बनाता है, वो अगर नहीं रहेगा तो फिर कार्बन डाई को कौन चेंज करेगा ऑक्सीजन में। इस तरीके से ये हुआ। वनों में आग लगना, आज आप लोग देख सकते हैं विश्व के किसी न किसी भाग में प्राय जंगलों में आग लगी रहती है जिससे बहुत सारे धुआं निकलता है और वो हमारे सीधे वायुमंडल में जाता है। औद्योगिक क्रांति 1750 में यह ब्रिटिशों ने शुरू की। अंग्रेजों ने कल कारखाना का जो जितना भी सब प्रारूप है उन्हीं लोगों का दिया हुआ है और जितना औद्योगिक विकास हुआ उतना कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा में वृद्धि हुई। इसके बाद कह रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सोर्स क्या है, तो रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, जो भी हम लोग रेफ्रिजरेटर घरों में, सबके घरों में फ्रिज है, सबके घरों में जो है एयर कंडीशन लगा हुआ है। ये क्या है, जीवन को लग्जरियस बनाने के लिए, जीवन को आरामदायक बनाने के लिए सब चीज़ों का यूज करते हैं। अग्निशामक जो उपकरण होता है जिससे आग वगैरह बुझाई जाती है, आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े सिलेंडर होते हैं जिनमें सब गैसें भरी होती है। प्रसाधन की सामग्री, जितना भी हम लोग कॉस्मेटिक गुड्स यूज करते हैं सबसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। और प्लास्टिक फोम, इसका तो यूज अभी धड़ल्ले से हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जो क्या करती हैं, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बढ़ाती हैं। और ये दोनों गैसें मिल करके यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और क्लोरोफ्लोरोकार्बन मिल करके ये हमारे वायुमंडल के ऊपरी लेयर में जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की लेयर पाई जाती है, यहां पर ये जमा हो रही है, जिससे लगातार हमारा वायुमंडल क्या होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, जिससे कम दायरे में और चाप पड़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, जिससे हमारा जो है भूमंडलीय ऊष्मन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो मैंने बताने का प्रयास किया कि हरित गृह क्या है, तो हमारी पृथ्वी भी उसी तरीके से है, हरित गृह के ही समान है। इसका प्रभाव भूमंडलीय ऊष्मन क्या है, मैंने यहाँ पर आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।